हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले कहीं हो न जाएं, तेरी बाहों में खो न जाएं। पास आओ गले से लगा लें, हमको हमी से चुरा लें। दोस्तों, जब किसी भी इंसान को किसी भी व्यक्ति से, किसी भी महिला से प्रेम हो जाता है, अगर वह शिद्दत वाला प्रेम है, तो उस समय इंसान अपनी शुद्धि बुद्धि खो देता है। एक गाना बहुत बीच में पॉपुलर हुआ था कि 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है, जहां पर एक लड़का एक लड़की एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी में बैंक में काम करते हैं। धीरे धीरे उन दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब वह लड़का अपने घर उस नई नवेली दुल्हन को लेकर पहुंचता है, तो घर वाले उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं तुम लोगों ने अपनी मर्जी से शादी किया है, तुम लोग जा करके अपना जीवन बसर कर लो। पुनः दोनों दूल्हा दुल्हन वापस चले जाते हैं और जाने के बाद कुछ दिनों बाद फिर लड़का अपने घर फ़ोन करने लगता है। फ़ोन करने के बाद उसके घर से यह संदेश आता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तुम जल्दी से जल्दी हो सके तो घर आ जाओ, और उन्हें हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज कराया गया है। लड़का तुरंत अपनी दुल्हन से कहता है कि ऐसी ऐसी बात है। वह दुल्हन भी कहती है ठीक है, माँ बाप बार बार नहीं मिलते, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पर चले जाइए। लेकिन जब दूल्हा घर पर पहुँचता है तो उसके फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया जाता है, बल्कि उसकी दोबारा दूसरी जगह शादी करने के लिए प्रेस किया जाता है। अब जो दुल्हन बेगम थी वह काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक बच्चा भी है, और जब वह बात करने की कोशिश करते हैं तब उनसे बात नहीं हो पाती। इसी बीच जो दुल्हन थी उसी गांव के एक लड़के जिसको अपना देवर मानती थी, उनको फ़ोन करते हैं कि बाबू क्या हुआ, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, आज 3 दिनों से उनसे कोई मेरी बात नहीं हो पा रही है। तो वह लड़का बताता है कि भाभी दरअसल वो आपसे बात क्या करेंगे, क्योंकि वह तो दूसरी जगह शादी करने जा रहे हैं। इतनी बात जब वह दुल्हन बेगम सुनती हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत वह वहाँ से अपने ससुराल वापस आती हैं और थाने में जाकर FIR की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। यह मामला सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचता है, तो लोग तरह तरह की अफवाहें उड़ाने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि इस तरीके से किसी भी दुल्हन के साथ, किसी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि जो लड़की अपने माता पिता का ना हो करके अपने मर्जी से शादी करेगी, विवाह करेगी, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो आज की कहानी सुनने के बाद आप भी अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। उस लड़की के साथ जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी के गाजीपुर के कासिमाबाद की। दरअसल वहाँ की एक लड़की जिसका नाम मधु सिंह है, उसका घर है सुल्तानपुर। जो मधु सिंह है वह बंधन बैंक माइक्रो फाइनेंस में लखनऊ में जॉब करते हैं, और वहीं पर एक लड़का जॉब करता है जिसका नाम है सुमित कुमार यादव। दोनों एक ही बैंक में फाइनेंसर का काम करते हैं और लोगों को ले जा करके लोन देते हैं, और फिर टाइम दी हुई पर उनसे पैसा वापस ला करके बैंक में जमा कराते हैं। आज से लगभग 5 साल पहले यानी 2017-18 की बात है, जब दोनों आपस में एक जगह काम करते थे। उसी बीच सुमित की आंखें मधु से चार हो जाती है। वह अंदर ही अंदर मधु को चाहने लगता है, लेकिन कह नहीं पाता। एक दिन वह अपने दिल को काफ़ी मजबूती देकर, साहस बनाकर मधु से कहता है कि तुम अब जब कहीं भी फील्ड में जाओगी तो सिर्फ मेरे साथ जाओगी, अन्यथा किसी के साथ नहीं जाओगी। तब मधु पूछती है कि आखिर क्यों, ऐसा क्यों? तो वह कहता है कि मैं दरअसल तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अब मधु भी जो थी वह भी नौजवान थी, खूबसूरत थी, उसकी बातों में आ जाती है और धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ जाता है और शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। इसी बीच जब मधु प्रेग्नेंट हो जाती है तो वह शादी का दबाव बनाने लगते हैं, और शादी बनाने के लिए जब वह अपने पति प्रेमी सुमित यादव से कहते हैं, तब 2020 में सुल्तानपुर के गायत्री मंदिर में दोनों जाकर के शादी कर लेते हैं। दोनों का जीवन काफ़ी सुखमय बीत रहा था। तब सुमित यादव अपनी उस प्रेमिका मधु को लेकर के अपने गांव वापस आ जाता है गाजीपुर में। गाजीपुर आने के बाद उसके परिवार वाले उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते और कहते हैं कि हम इस लड़की को अपनी बहू नहीं मान सकते,
तुम ऐसा करो कि इसको लेकर के सुबह वापस चले जाओ। उसके बाद दोनों पति पत्नी फिर वापस लखनऊ चले जाते हैं और वहीं पर जैसे उनकी दिनचर्या चल रही थी, नौकरी का पेशा था, वैसे करने लगते हैं। कुछ समय बीतता जाता है, तभी जो मधु सिंह है वह एक लड़के को, एक बच्चे को जन्म दे देते हैं। अब 2 से 3 हो जाते हैं। 25 फरवरी 2025 को जब अचानक उनके घर से फोन आता है सुमित यादव के कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, तब सुमित अपनी पत्नी मधु से कहते हैं कि बाबू मैं जा रहा हूँ घर, माँ की तबीयत काफी खराब है। अब इधर मधु कहती है ठीक है आप चले जाइए, माँ की तबीयत खराब तो आपको जाना चाहिए क्योंकि माँ बाप बार नहीं मिलते। सुमित वहां से निकल जाता है और निकलने के बाद वापस अपने गांव आ जाता है और उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। उधर मधु काफी परेशान थी। जब 1 2 बार 3 बार 4 बार वो फोन करती है, फोन नहीं लगता है, तो 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन और 3 दिन बीत जाता है। तभी गांव का एक लड़का जो कि सुमित का दोस्त था, उसका नंबर मधु के पास था। मधु ने उसके दोस्त को फोन किया और पूछती कि बाबू जरा मेरी उनसे बात करा दो अपने भैया से, क्योंकि अब 3 दिन हो गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि उनसे मेरी बात ना हुई। तब सुमित का जो दोस्त था वो बताता है भाभी दरअसल वो आपसे बात क्यों करेंगे, क्योंकि वह तो शादी करने जा रहे हैं। जिससे इतनी बात सुनती है मधु, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाती आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वह अपने पति से बार बार फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल जाता है, स्विच ऑफ जाता है। तभी 5 मार्च को मधु अपने लखनऊ से अपना परिवार सामान और अपने बेटों को लेकर के गाजीपुर पहुंच जाते हैं और जाके कासिमाबाद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस की टीम आते हैं, वहां पर कुछ जांच पड़ताल होती है, लेकिन उनको कुछ रिजल्ट हासिल नहीं होता, क्योंकि घर वालों का कहना था कि सुमित घर पर है ही नहीं, वह घर पर आया ही नहीं। अब वह लड़की जो प्रेमिका थी वह फरियाद लगा रही है और थाने का चक्कर लगा रही है। हालांकि थाने में उस बच्ची को बुलाया गया, उसके परिवार वालों को भी बुलाया गया, लेकिन एक प्रेमी जो कि किसी लड़की से प्रेम करता है, प्रेम करने के बाद उसको बच्चा भी उत्पन्न हो जाता है, बच्चा भी पैदा हो जाता है और उसको इतने दिनों के बाद उसको छोड़ने का निर्णय चाहे अपने में या अपने द्वारा या अपने माता पिता के द्वारा कर लेता है। हालांकि उस महिला का ये आरोप है कि उसका पति उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसके जो सास ससुर है वह पैसों की लालच में किसी दूसरे लड़की की घर वालों से पैसे ले लिए हैं दहेज के रूप में। अब वह सोच रहे हैं कि किसी भी प्रकार से मैं इनका पीछा छोड़ दूं, लेकिन मेरे पास एक बेटा है, मैं उनसे शादी क्यों हुई इसका मेरे पास एविडेंस है, मैं आखिर इस बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊंगी। दोस्तों अभी तक उस बच्ची को, उस लड़की को, उस दुल्हन को कोई भी न्याय नहीं मिल पाया है। वह जो सुमित यादव हुआ घर से फरार है, पुलिस के सामने नहीं जा पा रहा है। पुलिस की टीम दबिश दे रही है, माता पिता को लेकर के पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी कोई निश्चित संतुष्ट नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों अब उस दुल्हन को कब तक न्याय मिलता है आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक लड़की जो अपने माता पिता को त्याग करके एक लड़के से आंख मूंद करके शादी कर लेती है, विश्वास कर लेती है, भविष्य में अक्सर आपने देखा होगा जो भी लड़कियां अपने माता पिता की गैर मर्जी से शादी करते हैं उनके साथ ऐसा ही अक्सर होता रहता है। 100 में 2-4 शादियां ऐसी हो जाती हैं जिनका नसीब खुल जाता है, जिनके अच्छे पति मिल जाते हैं, जिनके अच्छे प्रेमी जो पति बन जाते हैं वही उनका साथ निभा पाते हैं, नहीं तो लगभग 80 से 85% इस तरीके की शादियां नाकाम साबित होती हैं। और जो लड़कियां अपने जोश में होकर के अपना होश गंवा बैठती हैं, अपने माता पिता की इज्जत को तार तार करके चली जाते हैं, उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि लड़की ने अपने माता पिता की गरिमा को तारन तार कर दिया था, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य भेजें। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।